नमस्कार। वृषभ लग्न यानी टॉरस एसेंडेंट वालों के लिए सितंबर 2026 का महीना कैसा रहेगा। देखिए, सितंबर के महीने में कोई ना कोई बड़ा लक्ष्य जो आपका काफ़ी लंबे समय से कोई बड़ा उद्देश्य है, कोई गोल है, कोई भी प्लानिंग ऐसी आपकी रही है जो बहुत लंबे टाइम से नहीं बन पा रही है, तो वो सितंबर के महीने में बृहस्पति यानी गुरु और मंगल की युति आपके तीसरे भाव से भाग्य स्थान को देख रही है। यानी सप्तम दृष्टि बृहस्पति की, जुपिटर की और मंगल की, ये जो युति है इसको एक गुरु मंगल युति बोलते हैं, जिसके वजह से यहाँ बहुत पॉजिटिव और पावरफुल कॉम्बिनेशन है ये। अगर आप थोड़ा सा किसी की कुंडली देखें, आप ज्योतिष को जानते हैं और किसी की भी कुंडली आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे फेमस या रिच लोग, जो अमीर लोग हैं या जो बहुत पॉपुलर हैं, बहुत फेमस हैं, चाहे वो क्रिकेटर हों, चाहे वो बॉलीवुड में हों, तो ऐसे फेमस पर्सनालिटीज़, सेलिब्रिटीज़ जिनको बोला जाता है, उनकी कुंडली में जुपिटर और मंगल का युति या कॉम्बिनेशन या प्रतियुति या कहीं ना कहीं से आपस में दृष्टि इनकी एक दूसरे पे पड़ती है और वो संबंध जा कर के भाग्य स्थान से पड़ता है या बनता है। चाहे वो लग्न से भाग्य स्थान पर बने, चाहे भाग्य स्थान से लग्न पे बने, तो इस तरह की जो युतियाँ होती है बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति अपने आप में एक बहुत नेचुरल बेनिफिक यानी समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी देने वाले ग्रह हैं और इस वक्त उच्च राशि में चल रहे हैं अपने आप में, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो मंगल और बृहस्पति की युति सितंबर के महीने में 18 सितंबर से लेकर के 12 नवंबर तक, ये काफ़ी लंबी अवधि है, जब ये युति बनी रहेगी तीसरे भाव में, पराक्रम के भाव में, और इन दोनों ग्रहों की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पे पड़ेगी। अच्छा, इसके अलावा जहाँ एक तरफ आपके लग्नेश यानी शुक्र जो आपके जीवन के कर्ता धर्ता हैं, वो विपत्ति स्थान पे बैठे हैं। ये बात सही है कि विपत्ति स्थान पे लग्नेश बैठे हैं तो बहुत सारी परेशानियां भी लाएंगे, विपत्ति लाएंगे, यानी उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कई बार आपको बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का या परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये रोग रिपुण शत्रु के घर में है। तो कई सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके लिए अड़चन बनेंगे, या ऐसी कोई समस्याएं या ऐसी स्थितियां पैदा होगी जो आपके लक्ष्य तक पहुंचने में परेशानी आपको महसूस होगा। लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि अपनी ही राशि में छठे भाव में शुक्र विपरीत राजयोग बना रहे हैं, यानी परेशानियों के साथ फिर उस पर विजय प्राप्त करना। हालांकि ये संघर्ष बहुत आसान नहीं होता है, लेकिन क्योंकि अंततः बृहस्पति और मंगल इकट्ठे युति के साथ आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं, जिसके वजह से ये एक बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है, दो ग्रहों का कॉम्बिनेशन है, युति है, जिसके वजह से भाग्य का साथ आपको मिल रहा है। पिछले जन्म में जो भी कम कर्म आपने किया होगा, कोई ना कोई ऐसा फल है जो इस जन्म में इस वक्त पे 18 सितंबर से 12 नवंबर के बीच में आपको मिलना तय है। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस मत कीजिएगा। ये जो आपको मौका मिल रहा है ग्रहों का, इस अपॉर्चुनिटी में जो भी आपके उद्देश्य हैं, इम्पॉर्टेंट कार्य हैं, जो भी प्लानिंग आपकी रही है, चाहे वो ज़मीन से संबंधित हो, मंगल यहाँ नीच राशि में ज़रूर हैं 18 सितंबर से। लेकिन नीच राशि, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि नीच भंग राजयोग बन रहा है, लेकिन कुछ असर नीच भंग राजयोग का उच्च बृहस्पति के साथ रहने के वजह से कुछ असर इसका भी जरूर मिल रहा है। नीच भंग राजयोग बोला जाता है, तो कुछ हद तक असर जरूर इसका बन रहा है, क्योंकि उच्च बृहस्पति के साथ बैठे हुए हैं। तो इन बातों के साथ और भी कई चीज़ें हैं इस महीने जो कुंडली के गोचर में बहुत अच्छा दिख रहा है। सूर्य अपनी ही राशि में, सिंह राशि में 17 सितंबर तक, 7 सितंबर से 26 सितंबर तक बुध अपनी ही राशि में, और बुध यहाँ पे आपके पंचम भाव में, यहाँ पे पंचम भाव भी बहुत शुभ है, और शुक्र भी अपनी ही तुला राशि में 2 सितंबर से लेकर के 6 नवंबर तक शुक्र भी अपनी राशि में। तो ये तीन ग्रह हैं जो अपनी ही राशि में हैं, जिसके वजह से इनकी पोजीशंस काफ़ी पावरफुल हो जाती हैं। तो और बृहस्पति पहले से उच्च हैं, तो ये सारे कॉम्बिनेशंस मिला करके इसलिए इतने पावरफुल ओपनिंग सेंटेंस मैंने बोला है,
जिसके वजह से जहां एक तरफ आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, परेशानियां भी आएंगी, लेकिन अंततः जो आपका बड़ा लक्ष्य है, जो आपका बड़ा उद्देश्य रहा है, गोल रहा है, चाहे वो आपके जॉब से संबंधित हो, बिजनेस से संबंधित हो, लेकिन इस महीने विशेष करके 18 सितंबर के बाद से लेके 12 नवंबर के बीच में वहाँ तक पॉजिटिवली और सक्सेसफुली पहुँचने की पूरी संभावना आपकी बन जाती है। अब वहीं पे एक ज़रा सा और डिटेल में जब जाते हैं तो ये देखते हैं कि सूर्य 17 सितंबर तक आपके चतुर्थ भाव में है। अब चतुर्थ भाव से सूर्य दशम भाव यानी प्रोफेशन के हाउस को देख रहे हैं, जहाँ राहु पहले से हैं। राहु क्या हैं? राहु बगावती हैं, यूनियन लीडर है, यानी मैनेजमेंट के जो खिलाफ चलता है। और सूर्य क्या है? ये स्वयं मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के ही प्रतीक सूर्य हैं। तो मैनेजमेंट के अगेंस्ट इस महीने आपको नहीं जाना चाहिए। इस बात को बैक ऑफ द माइंड में यानी अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा कि कोई फ्लैग लेकर के आप मैनेजमेंट के अगेंस्ट नहीं खड़ा होइए। कोई ना कोई उपद्रव 17 सितंबर तक, 17 सितंबर तक ये भी दिख रहा है कि सूर्य की रोशनी, सूर्य के जो किरण है, सातवीं दृष्टि जो है वो राहु पे पड़ रही है। तो एक तरफ मैनेजमेंट यूनियन लीडर के साथ बैठ रहा है, यानी यहाँ पर कोई मीटिंग हो रही है, कोई बड़ा एजेंडा चल रहा है, जिसके वजह से आप अगर ऑफिस में कोई लॉबी बनी हुई है तो आपको हिदायत ये देता हूँ ज्योतिष के माध्यम से कि एंटी मैनेजमेंट स्टैंड्स यानी स्टैंड आप नहीं लीजिए। जर्नलिज्म करते हैं तो एंटी गवर्नमेंट आर्टिकल्स 17 सितंबर तक बिल्कुल मत कीजिए। और चूँकि सूर्य तो सूर्य है, राजा है, लेकिन एक दादागिरी या दबाव वाली स्थिति कमांड और कंट्रोल तक तो ठीक है, आपके प्रोफेशन में सूर्य देंगे, लेकिन 17 सितंबर तक सूर्य देंगे। लेकिन जब वो 1 डिग्री आगे बढ़ जाता है तो वो फिर एक दादागिरी वाली सिचुएशन में बन जाता है, यानी अपना एटीट्यूड दिखाना, अपना रोब दिखाना। तो 17 सितंबर तक उससे भी बचिए, बल्कि 17 के बाद भी, क्योंकि 18 सितंबर के बाद से मंगल की 8वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पे पड़ेगी 12 नवंबर तक। मंगल की दृष्टि, मंगल 18 सितंबर को कर्क राशि में आ जाएंगे और इनकी 8वीं दृष्टि सीधे सीधे दशम स्थान प्रोफेशन। मंगल क्या है? सेनापति है, कमांड कंट्रोल। तो कमांड कंट्रोल एक लिमिट तक ठीक है, डिसिप्लिन तक ठीक है, लेकिन वो सेनापति जब ज़्यादा एग्रेसिव हो जाए तो कोई मंगल दंगल भी करा सकता है, और वो भी राहु के साथ है। तो इनका अप्रोच जो है, मंगल का रास्ता जो है वो वहाँ पे बदल जाएगा। तो इन बातों को दिमाग में, अलग अलग विषयों पे अब हम बात करते हैं कि आपके सितंबर के महीने में अलग अलग विषय कैसे असर डालेंगे। तो सबसे पहले प्रोफेशनल देखते हैं, यानी जॉब या बिज़नेस के लिए। तो जॉब, बिज़नेस या फ्रीलांसिंग जिस लाइन में भी हैं, उस लाइन में एक बात ये है कि 17 सितंबर तक एंटी मैनेजमेंट स्टैंड नहीं लेना है। हालांकि आपको कमांड कंट्रोल रिकग्निशन की फीलिंग आएगी। राहु आपके दशम स्थान पे यानी प्रोफेशन के हाउस में आप लोगों को एक एम्पायर की ओर ले जा रहे हैं। 5 दिसंबर 2026 तक राहु दशम स्थान पे, कहते हैं राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में। लेकिन यहाँ पे मैं उसमें भी ज़रा सा उतार चढ़ाव होता है। उस बात को देखते हुए कोई भी बड़ा स्टेटमेंट देने के पहले उसके साथ जो लिमिटेशंस है, कहते हैं ना टर्म्स एंड कंडीशंस, उसको भी समझना चाहिए कि सूर्य के साथ राहु की नहीं बनती, जिसके वजह से 17 सितंबर तक आपको वहाँ पे मैनेजमेंट के साथ रहना है, मैनेजमेंट के खिलाफ नहीं जाना है। हालांकि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उनके लिए अभी से लेकर के, इनफैक्ट 1 सितंबर से लेके 17 सितंबर तक तो सूर्य रहेंगे ही, और 17 सितंबर के बाद 18 सितंबर के बाद से मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है दशम स्थान पे। तो जो एम्पायर की ओर बढ़ने की बात कर रहा हूँ वृषभ वालों के लिए, वहाँ पे और इजाफा होगा, जिसके वजह से न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। एग्जिस्टिंग जॉब में हैं, नौकरी में हैं, तो वहाँ प्रमोशंस होने के, अगर प्रमोशन का टाइम निकल गया है तो आपके टारगेट बड़े आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। या आप ऑफिस में कमांड कंट्रोल आपकी बातों को वजन देंगे, आपकी बातों को लोग मानेंगे, समझेंगे, और आप जो भी बोलेंगे उसकी सुनवाई मैनेजमेंट तक बहुत सीरियस लेवल पे होगी। तो 17 सितंबर से 17 अक्टूबर भी सूर्य, एक तरफ मंगल
और बृहस्पति की युति होगी 17 से सितंबर से 17 अक्टूबर तक। सूर्य भी आपको और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे क्योंकि केंद्र के स्वामी होकर के त्रिकोण यानी पंचम भाव में चले जाएंगे। तो सितंबर के शुरुआत से ही 12 नवंबर तक का समय जो खास करके है, या यूँ बोलूँ कि अगर ज़्यादा बड़े पैमाने पे भी बात कर रहा हूँ, सिर्फ सितंबर के नहीं, तो 17 अक्टूबर तक का जो समय है, सूर्य को भी अगर नज़र में देखते हुए, ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, जब आपकी परफॉर्मेंस आपको ग्राउंड पे ये चीज़ें फील होगी ही। तो प्रोफेशन के लिए शुक्र जरूर, जो कि आपके लाइफ के कर्ता धर्ता हैं, लग्नेश जिसको बोलते हैं, एसेंडेंट लॉर्ड, साइन लॉर्ड, टॉरस ज़ोडिएक साइन का जो स्वामी है शुक्र, वो छठे भाव में, यानी कहीं ना कहीं विवाद में जो लोग कोर्ट केसेस वगैरह में हैं उनको विशेष करके ध्यान रखना चाहिए कि कहीं भी कोर्ट केसेस में आपको परेशानी हो सकती है। यहाँ सितंबर के 2 सितंबर से कोर्ट के डेट्स बहुत लंबा नहीं टाला जा सकता, लेकिन 2 सितंबर से लेकर के 6 नवंबर तक शुक्र छठे भाव में है, 2 सितंबर से 6 नवंबर तक। तो अगर आपके कोर्ट के डेट्स हैं तो कोशिश कीजिए कि 6 नवंबर के बाद वो डेट्स पढ़ें अगर संभव है तो, और नहीं तो 18 सितंबर के बाद जब गुरु और मंगल का यहाँ प्रयोजन यानी भाग्य पर जब इजाफा देना शुरू कर देंगे, पॉजिटिव ग्रोथ देना शुरू कर देंगे, तो ये बृहस्पति किसी भी कोर्ट केस में विजय प्राप्त करवाने के लिए, उच्च का बृहस्पति चल रहा है, वो आपके भाग्य के साथ अकेला काफ़ी है। अब आर्थिक स्थिति को देखते हैं, यानी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी। तो देखिए 7 सितंबर से 26 सितंबर बुध अपनी ही राशि में, ये आपके दूसरे घर यानी फाइनेंस के लिए अगर देखूं आर्थिक स्थिति के लिए, तो ये आपका सेविंग्स अकाउंट है, कैश फ्लो है। तो फाइनेंस के घर के जो स्वामी हैं वो 7 से 26 सितंबर तक काफ़ी अच्छी पोजीशन में है, कैश फ्लो काफ़ी अच्छा, फाइनेंशियल पोजीशंस भी काफ़ी अच्छी रहेगी। और वहीं पे 11वें स्थान पे शनि वक्री, यानी आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में 27 जुलाई से 11 दिसंबर के बीच में वक्री अवस्था में कोई ना कोई बड़ा बदलाव लेके आएंगे जो कि पॉजिटिव रहेगा यानी अच्छा रहेगा। कुछ ऐसे अधूरे डिसीजंस फाइनेंसेस में रह गए हैं जिसको इस वक्री अवस्था में 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक शनि पूरा करेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेट या आपकी जो स्थिति है फाइनेंशियल सितंबर के मंथ में भी काफ़ी अच्छी दिख रही है। हेल्थ के प्रति थोड़ा सा कंसर्न ज़रूर है क्योंकि शुक्र आपके छठे भाव में है, रोग रिपुण शत्रु जैसे मैंने बोला। तो खास करके जो लोग, देखिए खास करके जो लोग जिनके जन्म कुंडली में आपके अगर बर्थ हॉरोस्कोप जो है उसके छठे भाव में अगर शनि, सूर्य, इवन मंगल, केतु, राहु इस तरह के क्रूर ग्रह हैं तो फिर वहाँ पे तकलीफ़ ज़्यादा होगी, क्योंकि लग्नेश का ऊपर से ऑर्बिट होना उस समय उस चीज़ को उजागर कर देगा। ब्लड शुगर जैसी बीमारी है यानी डायबिटीज़, तो शुक्र यहाँ पे ब्लड शुगर जैसी बीमारी को दर्शाता है। हेल्थ में खास करके सतर्क रहें। इसके अलावा अगर क्रूर ग्रह है कोई, जैसे मैंने बताया शनि, इवन सूर्य, मंगल, केतु, राहु, तो फिर यहाँ जा कर के आपके लिए परेशानी की बात हो जाती है। मंगल की भी चौथी दृष्टि 18 सितंबर से 12 नवंबर तक छठे भाव में पड़ती रहेगी। इस वजह से क्रूर ग्रहों का छठे घर में होना खास करके मैंने सतर्क रहने के लिए बोला है 18 सितंबर से 12 नवंबर के बीच में, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि रहेगी। अब ज़्यादा जो परेशानी वाला समय है वो समय अगर बताऊं तो 18 सितंबर से 12 नवंबर तक मंगल की दृष्टि, और यहाँ पे 2 सितंबर से ही शुक्र खुद छठे भाव में है और 2 सितंबर से लेकर के 6 नवंबर तक, तो ये लगभग पूरा समय ही 6 नवंबर तक चैलेंजेबल रहने वाला है। 2 सितंबर से ही शुरुआत करके हेल्थ संबंधित, तो जो भी मेडिकल सिम्टम्स आते हैं उसको इग्नोर नहीं करना है। स्टॉक मार्केट के लिए पोजीशन देखिए, फाइनेंस के कारक जो हैं यानी आर्थिक स्थिति आप लोगों की, बृहस्पति जो फाइनेंस के पोर्टफोलियो को संभालते हैं उनकी स्थिति भी अच्छी है। धन भाव के जो शनि हैं, भाग्य और कर्म भाव के शनि भी 11वें भाव में हैं और गुरु भी उच्च के चल रहे हैं, तो फाइनेंशियल पोजीशन ओवरऑल अच्छी देखी जा रही है। स्टॉक मार्केट में 7 सितंबर से 26 सितंबर तक बुध अपनी ही राशि में, कन्या राशि में रहेंगे, तो
अच्छे रिजल्ट स्टॉक मार्केट में भी ज़रूर देंगे। अब जो लोग लव रिलेशंस में हैं उनके लिए भी 7 सितंबर से 26 सितंबर तक अच्छा रहेगा। इसके अलावा मैरिटल लाइफ के लिए कैसा रहेगा, देखिए बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है, यानी हाउस ऑफ, जो शादी का भाव है, हाउस ऑफ मैरिज, सप्तम भाव उस पे पड़ रही है और बृहस्पति की दृष्टि बहुत ही शुभ बताई गई है, जिसके वजह से मैरिटल, जो लोग पहले से मैरिड है, मैरिटल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग बनेगी। रिलेशंस ख़राब हैं तो आप बहुत अच्छे से इस टाइम पे अपने रिलेशनशिप को दोबारा से बॉन्डिंग बना सकते हैं। इसके अलावा जिनकी शादी नहीं हुई है, मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, तो वो 8 महीने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2026 के और फिर फरवरी से जून 2027 के 5 महीने उधर, तो ये 8 महीने टोटल बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पे कोई ना कोई अच्छे प्रपोजल्स मैरिज के लिए लेकर के आएंगे। स्टूडेंट्स के लिए देखिए सक्सेस, यहाँ पे कंपटीशन का घर बोलेंगे, लग्नेश छठे भाव में है, तो छठे भाव में कुछ लोगों को फ़ायदा होता है। वे कौन से लोग हैं? जिनको दूसरे की बीमारी से फ़ायदा हो, ये रोग स्थान है, यानी डॉक्टर्स। छठे भाव से कोर्ट मुकदमा देखते हैं, एडवोकेट्स। छठे भाव में जब शुक्र जाएगा और वो वृषभ लग्न वाले हैं, तो ऐसे एडवोकेट्स और डॉक्टर्स को, या जो लोग हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, उन लोगों के लिए पॉजिटिव रहता है यहाँ पे, क्योंकि उनका काम ही उससे पड़ता है, जिसके वजह से उनको परेशानी तो आएगी, ऐसा नहीं है कि उनको परेशानी क्या नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, लेकिन जहाँ तक उनके काम की बात है, उनका जो मैक्सिमम टाइम जाएगा वो डॉक्टर्स का रोगियों में फुटफॉल्स बढ़ जाएंगे, उनके पेशेंट्स इन फ्लो बढ़ जाएगा, एडवोकेट्स के केसेस ज़्यादा आएंगे, इस तरह की चीज़ें देखी जा सकती है। स्टूडेंट्स के लिए सक्सेसफुल टाइम है। सितंबर की बात करूं तो 7 से 26 सितंबर तक भी काफ़ी अच्छा है, और ओवरऑल देखें तो ओवरऑल भी काफ़ी अच्छा समय, यानी बृहस्पति की पोजीशन, शनि की पोजीशन काफ़ी अच्छी चल रही है, जिसके वजह से गुड सक्सेस टू वृषभ वालों के लिए स्पेशली। इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहा हूँ मैं, जनरली मैं इतनी अच्छी बातें कर नहीं पाता, नॉट कि बिकॉज मैं चाहता नहीं, बट बिकॉज वो हो नहीं पाता ग्रहों के वजह से। लेकिन इस बार वृषभ के लिए हमेशा से इस साल मैं बोलता रहा हूँ, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ी ब्लेसिंग्स है। अब रेमेडी में देखिए, रेमेडी के लिए शुक्र छठे भाव में है पूरे महीना, बल्कि 2 सितंबर से लेकर 6 नवंबर तक, जिसके लिए महिला आश्रम में डोनेशन आप दें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। ब्लैक कपड़े आप अवॉइड करें, शनि के स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, आपके कर्म स्थान पे पहले से शनि की राशि है, तो ब्लैक कपड़े को आप अवॉइड करें। नंबर 4, 8 को अवॉइड करें, जो भी तारीख महीना का 4, 8, 13 तारीख, 17 तारीख, 22 और 26 पड़ता है, उन दिनों इम्पॉर्टेंट काम प्लान ना करें। तो ये था वृषभ वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। आपको मुझसे अगर निजी कंसल्टेशन लेनी है, प्राइवेट कंसल्टेशन लेनी है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9810844912। आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मैं उस पर रिप्लाई करता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कीप फॉलोइंग द चैनल एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच। नमस्कार।